आप सूरज की माँ हैं, ये बताइए कि कब इन लोगों का झगड़ा वगड़ा होता था, मारपीट होती थी, क्योंकि आरोप लगाए गए? नहीं होते थे। मेरे लड़का ने उंगरिया नहीं रखी कब नहीं उंगरिया रखी है। अच्छा, तो क्यों आपने भेज दिया उसको मायके पे? लिवाए गए खुद उनके मामा लिवान आए थे कि हम पटवाए थे जबरदस्ती लिवाए गए आगे। हाँ, जबरदस्ती लिवाए गए। हमने एक महीना खूब रोटी कर कर खवाई, एक दिन बस ना नहीं धोआए। हमने जा सोची मेरी जैसी जे 3 बिटियां बच्चों थी है बहू है आखिर में। हमने कब बहू को बिटिया की तरह रखा? हाँ, बिटिया की तरह रखो। हमने वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग दहेज वहेज की मांग कर रहे थे। ना दहेज कछु नहीं, हम वैसे गरीब है, मेरे आदमी खत्म है गो। हाँ, हम वैसे मजबूर रहेंगे। तो अच्छा, ये बताइए, ये वो लोग ये कह रहे हैं कि सूरज जो है जब रश्मि की डेथ हो जाती है तो सूरज जाते नहीं है, सूचना भी दी गई, सूरज गए नहीं। तो ही मृत्यु हो गई तो मेरा भतीजो खत्म हो गो तो हम क्या कर दे? बनोता मेरे एक पत्नी का अंतिम संस्कार तो उसका पति ही करता है ना। अब क्या करे? पति नहीं गया तो गलती है तो आई नहीं गए वेलेवान। नहीं, जब वो डेथ भी हो गई थी तो डेथ में जाना चाहिए। मतलब किसी की जब डेथ हो जाती है तो सबसे पहला अधिकार तो उसके पति का होता है, क्योंकि पति ही उसका जीवन साथी होता है, उसके साथ चलता है। तो सूरज नहीं गए उसके डेथ पर, वो नाराजगी उन लोगों की है। हाँ, क्यों नहीं गए सूरज? अब पता नहीं, अब हम का यहाँ पे नहीं है, देखो। अच्छा, हाँ, यहाँ पे नहीं है, वो है फिरोजाबाद। यार 7 समुंदर पार जो है पति, अगर पत्नी को कुछ होता है या डेथ हो जाती है, डेथ बड़ी चीज होती है, तो उसमें पहुंचना चाहिए ना। वो आपकी, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये बताओ आप, जब मेरा भाई छोटा वाला खत्म हुआ था तब नहीं आ सके। इनका नहीं फर्ज बन रहा है, इनके छोटे वाले भाई का तो बन रहा है फर्ज। ये हो गया था खत्म, आपको दिखा रहा हूँ फोटो। हाँ, और फिर अभी ये बड़ा वाला भाई खत्म, इनके साथ बना रहा कम से कम 3 महीने। भाई का तो चलो अलग सीन है, भाई का तुम कह रहे हो वो अलग सीन है, लेकिन पत्नी की अगर डेथ होती तो पति को तो पहुंचना चाहिए ना। आप लोग ना जाते तो यहाँ पे नहीं था वो। ठीक, क्या हुआ? तब वे बोल रही कि हम आपको फंसा देंगे, आप हम पुलिस लेके आएंगे, आप आओगे इधर पे। तो फिर कैसे? कौन कह रहा था पुलिस लेके आएंगे? राधा कह रही थी कि यहाँ आओगे तो पुलिस लेके आएंगे। तो इसी डर की वजह से नहीं गए आप लोग? हाँ, वे कह रही कि आप लोग आओगे तो मैं पुलिस से पकड़ा दूंगी। और फिर बोल रही आओ, फोन करके कह रही आओ। और फिर कह रही हम पुलिस से पकड़ा दी। तो कौन डर से जा सकता है? अच्छा, ये कह रहे हैं अगर आएंगे, अगर यहाँ पे आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। किसने कहा ये बात? राधा कह रही है। राधा कह रही है कि यहाँ पे अगर आ गया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। का जैसे कहा तो मेरी बाकी बिटिया की मौत भैया तो ऐसे ही इनकी करवाऊंगा, इनको भी मरवाऊंगा। कहा नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो बाद में कहा, बिटिया के डेथ के बाद कहा था ये बात जो आप बता रहे हैं। पहले ही बोल, तब भी भर्ती आती हॉस्पिटल में कानपुर। तब ये कह रही थी। तो हालचाल नहीं लिया आप लोगों ने? हालचाल पूछे थे, खूब पूछे थे हालचाल। फोन आपने फोन किया था? आप कौन? आ जाइए, फ्रेम में आइए। कौन है आप? सूरज का भाई हूँ। सूरज के भाई हैं। आपने फोन किया था? मैंने फोन किया था। भाभी की तबीयत कैसी है? वो कह रही थी कि भाभी तुम आई कौन? वो थी भाभी है, ये बताओ। ये बोला? किसने बोला ये बात? रश्मि की मम्मी ने, राधा ने ये बात बोला। कि कौन होते हो तुम? हाँ, मैंने कहा मेरा भाई तो पटवा दो। कहा भाई को कल ले जाए तुम अपने भाई को। कौन भाई? राहुल को। राहुल ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 3 महीने बना रहा और इनने कुछ खिला दिया उसको। हाँ, काला धागा भी बनाया, कुछ खिला दिया। कहा आज के बाद तुम मेरे पास कभी नहीं आएगा तुम्हारा भाई। का ये कह रही थी तुम पटवा के दिखा दो। कहा था आपके आज के बाद पटवा के दिखा देना। का क्या मतलब काला जादू कर दिया था? हाँ, यही काला जादू कर दिया है। क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया उसने? क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया? एक लोग बोलो यार, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया? वो हमारे दिल पे पूछो। मैं उसका बाप हूँ। उस हरामजादी राधा ने मिलकर हमारे लड़के को जहर दिया है। राधा ने जहर दिया? राधा ने जहर दिया है, किसी में मिला के। जब आखिरी टाइम उसका आया कि पापा मेरे किसी ने जहर दिया है, जब आखिरी टाइम आ गया मरने का उसका। अच्छा, हाँ। मेरा कहाँ था बेटा आपका उस समय? उस समय हॉस्पिटल हाईलाइट में था। राधा आप कहाँ थे? मैं नोएडा था। मैं नोएडा था। आप भी नोएडा? हाँ, मैं भी नोएडा था, ये भी नोएडा था। हाँ,
मैंने कहा मेरा बाइक तो पठवा दो, तो वो कह रही कि अपने बाइक तू खुद लेवा जा यहाँ थे। तो मैं लेवाने गया तो आपका भाई उनके साथ क्या कर रहा था? तब वो इलाज करवाने गया था। किसका इलाज करवाने? रश्मि का। रश्मि का इलाज करवाने वहाँ गया था। तो वो कैसे बीमार हो गया, क्या हुआ? वो पता नहीं उनने क्या किया क्या नहीं। बुआ पट्टी जो कराया, काला धागा भी बांध दिया। कहा मैं तुझसे नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ। तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करता था? नहीं, मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। सबसे इनसे भी आपसे भी राहुल? मेरे से भी नहीं बात की उसने, एक बार भी। क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं उसको कर दिया। सगा भाई भी ऐसे दुष्प्रभाव करेगा, बताओ। सगा भाई, इसका सगा बेटा मेरा। अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि चाचा ही इसमें मेन फसाद की जड़ है, चाचा ने सब कुछ किया है। चाचा करेगा। मेरे पापा हैं वे। अच्छा, वो 2 महीने से मेरी मम्मी अस्पताल में है जी, हालत में आएंगी। 2 महीने हो गए अभी मेरी मम्मी का पैर का ऑपरेशन। अच्छा, उनके ऊपर जो चाचा है वो आपके पिता हैं। हाँ, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चाचा ने सब कुछ किया। आरोप लगाए नहीं जी कि चाचा ने सब कुछ किया। हाँ, सब कुछ। तो अब मेरे पापा उधर ही आएंगे। मम्मी तीर 2 महीना हो गया, मम्मी तीर ऑपरेशन हो रहा है पैर का, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी टाइम लगेगा। अच्छा, तो फिर ये बताइए, आप आइए सामने जरा, ये बताइए आपने क्यों जाने दिया अपनी बहू को फिर यहाँ से? चली गई जबरदस्ती पे, उनके मामा लेवाना है, जबरदस्ती मामा ही लेवाए गए। जबरदस्ती ले गए? हाँ, राजी बाजी चले गई वे। लेकिन स्टाम्प पे भी लिखा गया था। वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया। जबरदस्ती नहीं लगवाएगा। ये देखो सर, देखो। हाँ, ये मैंने देखा है। ये कह रहे हैं जबरदस्ती से। ना, जबरदस्ती नहीं कराई। डॉक्टरी भी गई। किसकी डॉक्टरी करवाई? रश्मि की। अच्छा। हाँ। कब करवाई थी? ये करवाई थी जब ये जाने वाली 10-12 दिन भाई, तो ये कह रही कि मैं ये नहीं इलाज करा पाऊंगा। तो मैंने क्या बीमारी थी रश्मि को? पता नहीं, कुछ बीमारी मैं नहीं समझता, नहीं बीमारी नहीं, मतलब अब लगता है क्या दर्द, सर दर्द होता है या क्या, पैर सर दर्द कर रही थी मुझसे। अच्छा, कब से कह रही थी? वो 3 महीने से कह रही थी मुझसे सर दर्द हो रहा मेरा। उसके पेट में बच्चा भी था? हाँ, संगौरा आई नोएडा। अच्छा, पेट में बच्चा भी था उसके? इनकी मम्मी ने कुछ खिलाया उनके नहीं मम्मी का पहले जो मतलब पहले 2 साल हुए हैं, तो अभी मतलब जे तो 1 साल तो पूरे ही नहीं आई। जब शादी करके गए 1 साल तो पूरे नहीं, फिर आई जे, और फिर इनकी मम्मी ने मतलब पेट में तो कुछ, तो इनकी मम्मी ने दवा खिलाए दी। अच्छा, राधा ने दवा खिला दी। अब बताओ। और नाम लगा रही मेरे भाई की लात मारी और बच्चा पेटी में मर गया। 2 बार जे ऐसे कर चुकी हैं, 2 बार दवा खिला चुकी हैं, अभी बुला कर बहाना। जे भाभी जो नती मेरी, जे खुद कह रही थी कि मेरी मम्मी ने 3 महीने, यानी रश्मि भाभी यानी मेरी भाभी लगती, 3 महीने रह के गई हैं। 3 महीने में हो जाएगा सब कुछ। 3 महीने रह के गई हैं, फिर चली गई। कम से कम 1.5 साल रही हैं अरियारी में रही हैं। फिर उसके बाद में आई, फिर बुलाया भाई ने मेरे, तब गई हैं नोएडा। मुश्किल में 1.5 महीने रही हैं। उसके बाद में आ गई हैं यहाँ पे। त्योहार था, होली था, होली में आई थी। होली अच्छा, वो तो बता रहे हैं कि चोट वोट थी, यहाँ मारा था, यहाँ मारा था, गले मारा था, सर में। भाई ने कभी भी उन पर हाथ भी नहीं उठाया, कभी भी इतने लाड से रखा कि हमें लोगों ने मतलब मेरे पापा अपन सबने उन्हें बिटिया मान कर रखो। तो कि चलो सूरज है कहाँ? वो पता नहीं। जब से मेरा भाई जोन खत्म हो गया, उससे पता नहीं कहाँ चला गया। तब से सूरज गायब है। तब से पता नहीं करो, जो का तुम मर जाइए। वो लोग कह रहे हैं कि मतलब हमने जिस दिन डेथ हुई थी रश्मि की, फोन किया सूरज को, लेकिन सूरज ने कहा ठीक है मैं फिरोजाबाद में हूँ, ठीक है, अच्छा हुआ मर गई। पता नहीं, ये सब गलत है। ये नहीं कहा था, ये कहा था केवल कि अभी मैं फिरोजाबाद हूँ, अभी आ नहीं पाऊंगा, कि काम जरूरी है इसलिए नहीं आ पाऊंगा। पत्नी के मरने से बड़ा जरूरी काम कौन सा हो सकता है? पत्नी के अंतिम संस्कार से बड़ा जरूरी वो छुट्टी ना मिली थी। ऐसा कौन सा ऑफिस हो जाएगा छुट्टी? अगर किसी की पत्नी की डेथ हो गई, क्या चाचा, अगर किसी की पत्नी की डेथ होगी छुट्टी तुरंत मिल जाएगी ना? मिल तो जाएगी तुरंत, लेकिन मालिक ऐसा हरामी पल्ले पड़ जाए तो वो छुट्टी नहीं देता है। ये तो आदेश है, गलत बोल रहे हैं आप फिर। ऐसा नहीं, अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो छुट्टी तो मिल जाएगी। क्या चाची है? सही बात है कि हम आपका फंसाए दिया यहाँ नहीं, तो कौन जाइए डरन के मारे? कौन जाइए? राधा खुद कह रही कि हम पुलिस से पकड़ा दिया तो मैं जिंदा मार डरे, जैसे मेरी बिटिया मर गई वैसे तुम मार डरे हैं, तो कौन जा सके? तो ये बताओ, जब शादी होके आई थी, शादी होके एक मिनट शादी होके जब ये रश्मि आई थी तो क्या उसे बीमारी थी पहले से?
कोई? हाँ पता नहीं अब चक्कर आते थे, चक्कर पहले से हाँ पहले आते चक्कर। उसके बाद में 3 महीने मुश्किल में सर रही है ये यहाँ पे। उसके बाद में थोड़ा बहुत हो गया, वो थल भैया से लड़ाई सिर में खूब पटकती थी। उधर इधर भैया ने मेरे 2-3 कही कि भैया ने कही मेरे कि हम ला तुम्हें दिखाएं, तो उन्होंने खुद कही ना हमें तुम ना दिखाओ, मेरी मम्मी दिखा ली हमें। अच्छा, मम्मी दिखा लेंगे हैं, मम्मी इलाज करा लेंगी मेरा ये कहा। इलाज करा लिया। लेकिन सूरज भाग क्यों रहा है फिर? पता नहीं का ना, यही डर है उसको, यही डर है सर, यही डर है कि मैं जाऊंगा मैं पकड़ा जाऊंगा। कौन बहन माँ भैया कि हम अपने लड़का को पठवा दे, मौत के मुंह में डाल दें। तो आप देखिए ये अलग चीज़ निकल कर यहाँ सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे और कहानी, सच्चाई दरअसल क्या है वो भविष्य के गर्भ में, क्योंकि यहाँ से अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहन है सूरज की, ये माँ है, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये भाई हैं। अभी एक जो शख्स और खड़े थे वो भी भाई हैं। ये कह रहे हैं कि हमने रश्मि के साथ किसी तरीके गलत व्यवहार नहीं किया। क्या रश्मि को मारा पीटा जाता था? वो कह रही थी कुछ नहीं हुआ। हमारा लड़का कानपुर में रश्मि और राधा के साथ में इलाज करवाता था। पैसा जितना उसने पैदा किया नोएडा के अंदर, वो पैसा उसी के साथ में लगा दिया। जब पैसा नहीं रहा उसके पास में, तब राधा ने मिलके किसी में मिला के दवा खिला दी उसको। फिर जब आखिरी टाइम उसका आया मरने का, जब आखिरी टाइम उसका मरने का आया, तब उसने यही कहा, पापा बस आखिरी टाइम है, मेरे किसी ने जहर खिला दिया है। किसने जहर खिलाया? राधा ने। आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? सर जिसके साथ रहेगी, जब उसके साथ में रहेगी फिर किसको नाम लिया जाएगा? जब मैं लेवाने गया तो तुम जे कह रही हो कि अपना भाई तू खुद लेवा जा, कि उसके चलवे राज नहीं रहा बचा अपना। ये बताओ सर, ये बताओ आप। मुंह पे बात की है कि चलने वाला नहीं रहा तुम्हारा भाई। सगी बहन है, जो माँ बहन होता है। अब बताओ सर, जिसका भाई खत्म हुआ उसके दिल पे कैसी बीतती होगी, ये बताओ। आप ही बताओ सर। लगा रही कि मेरे भैया ही ना उन्हें मरवाए डारो। कौन चाहिए कि अपनी पत्नी को मार डाले? कौन चाहिए? आप ही बताओ। तो आप देख सकते हैं सूरज की माँ है जो रो रही हैं और अपने दर्द को बयां करें, क्योंकि इस परिवार में एक डेथ भी हुई है। इनके बेटे की मौत हुई है। आप देख सकते हैं चाचा हैं, चाचा भी काफ़ी परेशान है, परिवार है और पूरी तरह से बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि मामला एक के बाद एक चीज़ें होती गई। अब क्या कुछ है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो इन लोगों का आरोप है वो राधा पर है, रश्मि पर है, और राधा का जो आरोप है वो इन लोगों पर है। अब किसके आरोपों में कितना दम है ये तो कुछ दिन बाद ही स्पष्ट साफ हो पाएगा।